हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल के लिए लेक्चर नंबर 1 किया था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक पढ़ा था एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था। कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं, और थोड़े से देखेंगे जो जेकेएसएसबी में पूछे गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, मगर वो देखेंगे थर्ड लेक्चर में। आज हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस करते हैं एसएससी लेवल के। कल हमने पढ़ा था एलसीएम क्या होता है, कल फाइंड किया था एलसीएम। जिसने नहीं देखी पहली वीडियो वो प्लीज जाके पहली वीडियो देख ले। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू आर, फाइंड एलसीएम ऑफ पी स्क्र क्यू कॉमा पी क्यू स्क्र। हमारे पास दिया हुआ है एलसीएम पी क्यू का। पी क्यू का एलसीएम कितना है? आर। हमें फाइंड करना है पी स्क्र क्यू इंटू पी क्यू स्क्र। इसको सॉल्व करने से कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हमारे पास एलसीएम दिया है, गिवन एलसीएम ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू आर। गिवन दिया हमें एलसीएम ऑफ P कॉमा Q इक्वल टू आर। हमें फाइंड करना है एलसीएम ऑफ P स्क्र Q कॉमा P Q स्क्र। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बच्चा इसे? P स्क्र Q को हम लिख सकते हैं P इंटू पी क्यू कॉमा पी क्यू स्क्र को लिख सकते हैं Q इंटू पी क्यू। क्यों? क्योंकि पी स्क्र दिया है तो हम पी को 2 बार लिख सकते हैं, क्यू स्क्र दिया है तो हम क्यू को 2 बार लिख सकते हैं। इसमें भी क्या है हमारे पास? कॉमन पी क्यू पी क्यू। तो एलसीएम में क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें कॉमन। कॉमन तो है ही है हमारे पास, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ पी इंटू क्यू। साथ में लिख सकता हूँ क्या? एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू। ये बचा पी और क्यू, इसको लिख दिया मैंने एलसीएम ऑफ पी क्यू। ये पी क्यू दोनों में कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या बचा? इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन में बचा पी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में बचा क्यू। ये क्या क्यू? ये प्राइम फैक्टराइजेशन। पी स्क्वायर क्यू की क्या? पी इंटू क्यू। पी क्यू स्क्वायर की क्या हो जाएगी? पी इंटू क्यू। मैंने रीअरेंज करके लिखा विच इज इक्वल टू पी इंटू क्यू तो आएगा, साथ में एलसीएम ऑफ पी इंटू क्यू। एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू क्यू कितना है? आर है। ये गिवन दिया हुआ है, तो यहां से कितना बन जाएगा? This implies LCM of P square Q into PQ square is equal to PQR। सबको क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वापस से समझाता हूँ। गिवन क्या दिया था? हमें बोला था एलसीएम ऑफ P कॉमा Q इक्वल टू R। एलसीएम ऑफ P स्क्वायर Q कॉमा PQ स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे P स्क्वायर Q की आएगा P इंटू Q। P Q स्क्वायर की करेंगे आएगा P इंटू Q। इसमें भी P और Q कॉमन आ रहा है, इसमें P और Q कॉमन आ रहा है। P और Q तो आएगा ही आएगा। बचा क्या? एलसीएम लेना है P और Q का, और हमें पता है P और Q का एलसीएम कितना होता है? R। तो मैंने P और Q की जगह क्या पुट कर लिया? R। हमारे पास कितना आ जाएगा? PQR। ऑप्शन कौन सा है? PQR, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM of 192, 480 is equal to 60 more 100 times x। बोला क्या है क्वेश्चन में? इन्होंने बोला है जो LCM आएगा इनका, जो LCM आएगा वो किसके इक्वल है? 60 मोर देन 100 टाइम्स x। 100 टाइम्स x से 60 ज्यादा। 100 टाइम्स x से 60 ज्यादा। जो भी एलसीएम आएगा वो किसके इक्वल है? 100 टाइम्स x से 60 ज्यादा। हमें बताना है x की इसमें से कौन सी वैल्यू होगी। कैसे करेंगे? हम निकालेंगे इनका एलसीएम। कल प्राइम फैक्टराइजेशन से पढ़ा। जिस बच्चे को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकता है। जिसको शॉर्ट ट्रिक करनी है बच्चा शॉर्ट ट्रिक से कर सकता है। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है वो ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल के पावर्स लेके एलसीएम निकाल सकता है, जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। जिसको शॉर्ट करना है वो शॉर्ट कर सकता है। कैसे कर सकते हैं शॉर्ट? कैसे करेंगे इसे शॉर्ट? हमें पता है ये जो 192 है, देखेंगे सारे बच्चे, 192 है, ये है 96 मल्टीप्लाई बाई 2, और साथ में क्या दिया दूसरा? 480। 480 ये हमें पता है। 96 मल्टीप्लाई कितना होता है? 5। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 96 तो दोनों में आ ही रहा है, 96 तो दोनों में आ रहा है,
तो हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम ऑफ बचा क्या 2, 5 की पावर 1 5 की पावर 1 96 तो आ ही रहा है, वो तो लेना ही लेना है। जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा, जो बाकी बचा वो साथ साथ लिखते जाना प्राइम फैक्टराइजेशन में। 2 और 5 का एलसीएम दोनों क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 और 5, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 5 जार 10। इसका मतलब मेरे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया 960। अगर मैं इस 960 को यहाँ पे पुट करता हूँ, जो एलसीएम आ रहा है वो मेरे पास कितना आ रहा है 960, तो दिस इंप्लाइज जो इक्वेशन बनेगी वो कितनी बनेगी 960 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 60। यहां से आप क्या कर सकते हो 60 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 900 और 100 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा कितना हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 960 माइनस 60 100 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। 960 में से 60 निकाला हो गया 100 अपॉन विच इज इक्वल टू x। अगर इसको हम कैंसिल करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करके ऑप्शन देख के। अगर हमारे पास टाइम लिमिट रहती है 1 मिनट भी नहीं होता है क्वेश्चन करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं 6 9 12 में से कोई ऑप्शन उठा लें। 6 का अगर ऑप्शन उठाता हूँ 100 इंटू 6 600 660 कभी भी 960 नहीं होगा। क्या करेंगे 9 उठा लेते 100 9 जा 900 900 प्लस 60 कितना हो गया 960। इसका मतलब 9 ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास आंसर भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर क्लियर हो वापस एक बार बता देता हूँ। एलसीएम बोला था किसके इक्वल है 60 मोर देन 100 टाइम्स एक्स। 100 टाइम्स एक्स मतलब 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 60 ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो इसका मतलब अगर मेरे पास एलसीएम आता है, अगर मैं एलसीएम फाइंड कर सकता हूँ या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा या तो मुझे पता है 192 कितना होता है 96 मल्टीप्लाई 2, 480 कितना होता है 96 मल्टीप्लाई बाई 5। 96 तो एलसीएम में दोनों में कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा। बचा कितना 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 का एलसीएम कितना होता है 10। 96 10 हो गया 960। इक्वेशन पुट करो, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ कितनी 960। 960 कितना है 100 इंटू एक्स प्लस 60। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज 60 यहाँ पे जाएगा कितना हो जाएगा 900 100 मल्टीप्लाई में वहां पे जाएगा डिवाइड पे, तो 900 अपॉन 100 कितना हो जाएगा 9। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9। क्लियर हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। उसके बाद है फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 1073। फाइंड देयर एलसीएम। हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप जो नंबर है 8825038557, जिसको भी क्लास नोट्स चाहिए होंगे वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है। पूरे क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में पर डे के लेक्चर के हिसाब से। हमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज 1073। हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम। देखो कोप्राइम नंबर पूछा, इसका मतलब इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब एलसीएम हमें फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। जब कॉमन है ही नहीं कुछ तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है 1073। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है 1073। तो दिस इंप्लाइज हमेशा याद रखना एचसीएफ ऑफ कोप्राइम नंबर्स कितना होता है 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 1073 मल्टीप्लाई बाय 1 जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाय 1। दिस इंप्लाइज एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1073। बेसिक क्वेश्चंस है, अभी लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो एडवांस भी होंगे। 10 क्वेश्चंस टोटल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1073। तो वापस से देखो क्या पढ़ा था कल हमने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ की जब बात की जाए दो कोप्राइम नंबर्स इनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। हमेशा याद रखना इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया 1073। मल्टीप्लीकेशन है वहां पे जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1073 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1073। पूछे गए क्वेश्चन एसएससी में, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कहीं से भी लाके करवा रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी में। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगर हो गया तो मैं इसे इरेज करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम बोला निकालना। तो पॉइंट्स देख के टेंशन में नहीं आना कि हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। सिंपल सा तरीका है इसे निकालने का।
हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 186 विदाउट पेन एंड पेपर। ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। मैंने कंसेप्ट में आपको करवाया था। एलसीएम क्या है, हम देखेंगे इनमें से कुछ कॉमन। 186.6 को देखें तो अगर ये है तो 186.6 है, पर अगर मैं इसको देखूं तो ये है कितना 186 पॉइंट, सॉरी हाँ 186.6 मल्टीप्लाई बाई 2। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही आ गई, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी आ गई 186.6 मल्टीप्लाई 2। जब मुझे एलसीएम निकालना है, मुझे पता है ये दोनों क्या आ गए कॉमन। अगर ये दोनों कॉमन है तो 186.6 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, इसमें कुछ नहीं तो बचा 1, इसमें कुछ नहीं तो बचा 2, और 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 186.2, सॉरी 186.6 है, 186.6 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होता है 373.2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर कंसेप्ट क्या कहता है, अगर हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जो एक नंबर दूसरे का ही मल्टीपल है, तो जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम हो जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो क्या हो जाएगा एलसीएम। क्या कंसेप्ट है, ये 186.6 है, इसी का मल्टीपल है 373.2। अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ आता है जो एक नंबर दूसरे नंबर के मल्टीपल में आता है, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमारे पास एलसीएम हो जाता है। कैसे दिखा भी दिया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की ये आ गया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये तो आया है, साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने बैठेंगे, उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, इससे भी शॉर्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या कहते हैं, ट्रिक्स ऐसे नहीं बनती, ट्रिक्स बनती कंसेप्ट पे। कंसेप्ट कहता है अगर हमारे पास दो नंबर्स है जिसमें एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, एक नंबर दूसरे का मल्टीपल है, तो जो बड़ा वाला नंबर है वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा एलसीएम। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए ऑप्शन नंबर है। क्लियर हुआ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंसेप्ट अपने नोट पॉइंट्स में जैसे भी आप लिखते हो उसे लिख लीजिए। अगर हो गया तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर, देखो आप एडवांस लेवल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, पर अगर नहीं किसी को पता होगा तो नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिविजिबल बाय 3, 5, 7, एक पॉजिटिव इंटीजर n जो डिविजिबल हो रहा है तीनों से, अगर तीनों से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब एलसीएम की बात की गई। देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर, तो उसके बड़ा कौन सा होगा, उससे बड़ा कौन सा होगा, उसमें ही n ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या है 357 के एलसीएम निकालना है, जो आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे एन ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। देखेंगे कैसे करना है एलसीएम। बोला डिविजिबल बाई 3, 5, 7, तो इसका मतलब 357 को कौन कौन सा नंबर, एलसीएम है क्या, एलसीएम एक ऐसा नंबर आता है जो तीनों को डिवाइड करता है। अब देखेंगे तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो 7 5 से 35, 35 3 हो गया 105। तीनों प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो होता है इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई बच्चा निकाल के करना चाहता है तो ऐसे ही तो करेगा, 3, 5, 7 प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 1 3, 5 और 7 ऐसे रहा जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं। फिर 1 तो ऐसे 5 1 5, 7 ऐसे रहा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7 1 1 1 1 1 1, 3 5 15, 15 7 हो गया 105। तब भी एलसीएम कितना आता है 105। मुझे पता है 3 5 7 तीनों प्राइम है, तब भी एलसीएम कितना आएगा 105 आएगा। ये मेरे पास आ गया एलसीएम। इन्होंने बोला हमें एक उसका नेक्स्ट लार्जर इंटीजर फाइंड करना है जो डिविजिबल कर रहा है सब एक नंबर को, तो इसी के साथ तो होगा कोई ऐसे अटैच एसोसिएट होगा जो 105 के साथ। हमारे पास अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है n जो डिवाइड कर रहा है इनको, तो व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर क्या हो जाएगा, हम क्या करते जाएंगे वही जो n है इसमें क्या ऐड कर देंगे 105। अगर 105 डिवाइड कर रहा है एलसीएम, n भी डिवाइड कर रहा है एलसीएम को, तो इनका सम भी तो करेगा डिवाइड, इनका सम भी तो डिवाइड करेगा। n क्या है, n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1n प्लस 105। करना क्या था एलसीएम निकालना था। ये तो यहाँ विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन हो सकता है। कैसे हो सकता है, हमें पता है कि 3, 5, 7 एक नंबर को डिविजिबल कर रहा है ना, एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 5 35, 35 3 105। पूछा एक पॉजिटिव नंबर n जो उससे बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा होगा 105 में वही n नंबर जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 105। तो देख लो इसको स्क्रीनशॉट। ये हो गया बेसिक मेथड जो हमने स्कूल्स में पढ़ा होता है, 6th क्लास में, 7th में, 8th में, 9th में, है ना। उसके बाद तो थोड़े से ट्रिक्स भी करते हो आप, साथ साथ कंसेप्ट भी समझते हो। तो बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, रेलवेज में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सारे बच्चे इसको ध्यान देंगे और पेन कॉपी तो अपने साथ रखा करो जब इसके ये क्वेश्चंस करने हैं। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले तो इतना मुझे पता है जब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 10,000।
और अगर लार्जेस्ट की बात की जाए वो कितना होता है 9999। तो स्मॉलेस्ट हो या चाहे ग्रेटेस्ट हो, कंसेप्ट एक ही लगेगा। द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4, 8, 12, 16। जब भी बात है कि पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? अब कुछ बच्चे कैसे करेंगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करके, कि 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, सारे बच्चे देखेंगे 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 स्क्वायर। अगर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 क्यूब। अगर 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कैसा हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 की पावर 1। और अगर 16 की करें तो 2 की पावर कितनी होती है, 4। मुझे निकालना है एलसीएम। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो एलसीएम आपको इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 4, 8, 12 और 16। कैसे निकाल सकते हो, पहले मैं इसे से निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ शॉर्ट कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें पावर 3, इसमें 2 पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी होती है तो हो गया 2 की पावर 4। कल ही बताया था हमें कौन सी पावर लेनी होती है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। कितने प्राइम फैक्टर, 2 वाला तो हो गया, इसको क्रॉस मार दो, बचा कौन सा, 3 की पावर 1। तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48। इसका मतलब मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 48। मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 48। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरे तरीके से इसको एलसीएम को कैसे फाइंड कर सकते हैं, 4 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, 16 का मल्टीपल, कोई ऐसा ले लो जिसको सारे के सारे डिवाइड करते हैं। 16 3 जार होता है 48। चेक करेंगे 48 सबको डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा। देखो 16 2 जार, जो बड़ा नंबर है उसका कोई मल्टीपल ले लो। 16 2 जार होता है 32, 4, 8, 12, 12 32 को करता है नहीं करता, क्योंकि 12 2 24, 12 3 36, वो तो नहीं आएगा। तो 16 का उससे बड़ा मल्टीपल ले लो। 16 का उससे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, 48। जब हम देखेंगे 4 भी 48 को डिवाइड कर पा रहा है, 8 भी डिवाइड कर पा रहा है, 12 भी डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब हमारा एलसीएम बन जाएगा 48। यहां तक हमें क्लियर हो गया। पर ये नहीं पूछा मुझे एलसीएम, ये तो ठीक है हमारे पास ये नंबर आ गया 48, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, पर मुझे स्मॉलेस्ट पूछा 4 डिजिट नंबर। क्या पूछा हुआ है, 4 डिजिट नंबर। कैसे करूंगा, देखो आप 48 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो बनाएगा। अगर तो एग्जैक्टली डिविजिबल करता होगा तो 1000 आंसर आएगा, अगर नहीं करता होगा इससे थोड़ा सा नीचे, अगर इससे नीचे ले ले हम 1000 से नीचे, से मैं 999 ले लेता हूँ, वो कितने डिजिट है, वो 3 डिजिट नंबर है, पर मुझे कितना चाहिए, 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब मुझे 1000 से थोड़ा ऊपर, या तो 1000 या तो 1000 से थोड़ा सा ऊपर। मेरे को इतना पता है, देखो ऐसा नहीं कि आप पूरा करने लग जाओ, कि हम डिवाइड करेंगे पहले 1000 को 48 के साथ, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को प्लस करेंगे, वो भी एक मेथड है। कैसे करना है, 1000 को डिवाइड कर लो 48 पे, जो रिमाइंडर आया उस 1000 में ऐड कर लो, वो हमारे पास आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या, शॉर्ट, हमें पता है 48 2 होता है 96। देखेंगे सारे बच्चे शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। 48 2 जार होता है 96, तो अगर मैं 20 से करूं तो आएगा 960। पर ये कितने नंबर है, 3 डिजिट, हमें कितना चाहिए, 4 डिजिट। इसका मतलब मैं एक और 48 इसमें ऐड कर लूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1008। इसका मतलब 48 मल्टीप्लाई अगर मैं 21 कर लेता, अगर मैं 48 मल्टीप्लाई क्या कर देता, 48 मल्टीप्लाई बाई 21, मेरे पास कितना आता है 1008। तो 1008 सबसे छोटा नंबर है जो किसको डिवाइड कर रहा है, 4 को भी, 8 को भी, 12 को भी और 16 को भी। कैसे किया, सबसे पहले हमने निकाला एलसीएम। आपको जुबानी याद हो जाएगा एलसीएम कैसे निकालना है, बिना पेन ना पेपर उठाए। हमें पता है 4, 8, 12, 16, 16 3 48, सारे के सारे 48 को डिवाइड कर रहे हैं, एलसीएम आ गया 48। 48 का कोई ऐसा नंबर जो स्मॉलेस्ट डिजिट को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। अगर नहीं आया तो जितना रिमाइंडर बचता है उसको ऐड करो, या तो वो तरीका, या तो क्या करेंगे 48 2 जार कितना होता है 96, तो 48 20 जार कितना हो गया 960। पर 960 कितना, 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट है, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब अगर मैं 960 में एक और बार 48 को ऐड करता हूं, इसका मतलब मैं अगर 48 को 21 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 1008। ये हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में रिमाइंडर वाला। ये वाले अभी ये एक और टाइप है उसकी रिमाइंडर की, कि हमें हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर से मल्टीप्लाई करें तो डिविजिबल हो जाएगा। तो उसे देखेंगे बाद में, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट कर लो। हो गया, क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे सबको। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है किससे, 15 से, 21 से, 36 से, 42 से। ऑप्शन हमेशा याद रखना, लार्जेस्ट पूछा एलसीएम निकालेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के क्या करेंगे, एलसीएम ही ऑप्शन होगा या एलसीएम का कोई मल्टीपल होगा, वो क्या होगा ऑप्शन। जैसे मान के चलो आपके पास 1000 आता है, पर 1000 ऑप्शन में नहीं है, 1000 का डबल कर लो 2000, 1000 को मल्टीप्लाई 3 से कर लो, या तो 3000 होगा, 4000 होगा, 5000, ऐसा कुछ होगा। मतलब जो एलसीएम निकलेगा उसी का मल्टीपल हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 15, 21, 36 और 42 के एलसीएम है। अगर मैं देखूं 15,
15 क्या है, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। मैं अभी आपको एक इसका शॉर्ट तरीका भी दिखाऊंगा करने का। 21 क्या है, 3 इंटू 7, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7। 36 कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। हमें निकालना है 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 6 जार 48, वैसे भी नहीं आएगा। 2 2 जार 4, 4 7 जार नहीं आएगा, 4 3 जार 12 नहीं आएगा। आएगा कितना, 2 2 3 जार 6, 6 7 जार 42। ये बन जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। जब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही से हो जाएंगे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर इस क्वेश्चन के। पहला स्मॉलेस्ट वाला किया, अब ग्रेटेस्ट वाला करेंगे। सेम प्रोसेस चल रहा है। 15 21 36 42 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हमें देखनी होती है हाईएस्ट पावर। सबसे पहले लिया मैंने 2, सबसे पहले 2, तो यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 1, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 का। फिर लिया मैंने 3, 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 1, सबसे बड़ा कौन सा है, 3 पावर 1। बचा क्या, 5 पावर 1, यहाँ पे भी 7 पावर 1 है, 7 पावर 1 है तो 7 पावर 1 लेनी पड़ेगी। 5 पावर 1, 7 पावर 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 6, 6 5 30, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 210। कितना हो जाएगा, 210। नहीं, एक तो गलती कर दी ना, लिखने में गलती कर दी। 2 का स्क्वायर, 3 की पावर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 7 जार 3 5 जार 2 3 जार 6, 6 7 जार 42, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60 इंटू 7, 7 6 जार 42। गलती हो रही है कहीं पे, 3 2 जार 6, 6 7 जार 42, 2 2 जार 4, अच्छा सॉरी, 3 का भी तो स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तभी एलसीएम नहीं आ पा रहा। 4 9 जार 36, 36 इंटू 35, तो चेक करके देख लेंगे, 36 इंटू 35, 6 5 जार 30, 3 कैरी, 5 जार 15 और 3 कितना हो गया, 18, 3 6 जार 18, 1 कैरी, 3 जार 9 और 1 कितना हो गया, 10, कितना हो जाएगा, 0 6 2 1, 1 2 6 0। लिखने में प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि 3 की पावर 2 थी, हाईएस्ट हमें 3 की पावर 2 लिखना था, हम लिख रहे थे 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 कर रहे थे, इसलिए नहीं आ रहा था। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 1260। यहां तक हो गया, मैं फैन ऑन कर देता हूं। यहां तक हो गया। अब मेरे पास क्या है, या तो यही होना चाहिए एलसीएम, अगर ये ऑप्शन में नहीं, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा, इसका कोई ना कोई मल्टीपल। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये भी 8 से स्टार्ट है, ये भी 8 से स्टार्ट है, ये भी 8 से स्टार्ट है, ये भी 8 से स्टार्ट है। इसका मतलब अगर मैं 1260 को किसी से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास ऐसा ऑप्शन मिल जाए। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, 7 0 0, 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14, 14 और 4 कितना हो गया, 18, नहीं 7 से 4 कैरी था ना, 7 14 और 4 कितना हो गया, 18, 1 कैरी, 7 1 7, 7 और 1 कितना हो गया, 8, 8 8 2 0 आ गया आंसर। अगर आप इसको 6 से करते हो तो 6 से भी ऑप्शन में नहीं आएगा, 6 से तो बहुत कम हो जाएगा, 6 से हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी, 6 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ये ऑप्शन में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन में कितना है, 8 8 2 0, ये 8 8 2। आपको क्या करना है, ऑप्शन उठा लो, देख भी सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा 1 2 6 0, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगा। देखो 8 2 16, 1 कैरी जाएगा, तो 1 कैरी जाएगा तो 8 1 8 और 9, वो तो 9 वाली टर्म्स बन जाएंगी, 9000 वाली। हमें कितने वाले चाहिए, हमें चाहिए 8000 वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट लेंगे, 1260 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो मेरे पास कितना आता है, 8820, 8820 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। किया गया, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया, मैंने बोला था आपके पास है लार्ज, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है वो कैसा होता है, या तो वो नंबर या तो उसी का मल्टीपल। तो वो नंबर नहीं आया पर उसका मल्टीपल है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं आएगा ऑप्शन। 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं आएगा। 3 से मल्टीप्लाई, अब हमें कैसे पता चलेगा, 7 से करना है, मुझे इतना पता है 7 2 14, 1 कैरी आएगा, 7 1 7 और 1 कैरी 8। इसका मतलब अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास जो यहाँ पे फर्स्ट वाली प्लेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ प्लेस में क्या आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, तो हमारे पास वो ऑप्शन बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट बेस है, कंसेप्ट लगेगा हर क्वेश्चन में, मैं बताते जाऊंगा क्या क्या कंसेप्ट है, उसको नोट डाउन करते जाना। वो कंसेप्ट है, उसकी बेस पे सारे क्वेश्चन उस टाइप के निकल जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
देखेंगे इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन के तीन क्वेश्चन, तीन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये तो सिंपल है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। हर एक केस में रिमाइंडर 4 ही आता है, ऐसा नहीं कि किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3। हर एक केस में रिमाइंडर कितना आता है? 4 आ रहा है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट लगाएंगे सबसे पहले। तो कंसेप्ट लिखेंगे सारे बच्चे। कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट समझेंगे, जब कंसेप्ट आ गया तो आंसर आराम से हो जाएगा। कंसेप्ट क्या कहता है? लिखो लिखो, इफ अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय a b एंड c, इफ अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय, मैं समझाता हूं क्या है, व्हेन डिवाइडेड बाय a कॉमा b कॉमा c, एक नंबर जब हम डिवाइड करते हैं इससे, और अगर वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है, मैं रिमाइंडर लेट कर लेता हूं r। देखो एबीसी तीन नंबर्स हैं, जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर r, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है इस क्वेश्चन को निकालने का, एबीसी लीव्स रिमाइंडर r, लीव्स रिमाइंडर r। देन जब एक नंबर डिवाइड करता है तीनों नंबर को रिस्पेक्टिवली, और रिमाइंडर कितना आ रहा है उसमें? r। जैसे इस क्वेश्चन में 4 आ रहा है तो क्वेश्चन के हिसाब से पर हम फॉर्मूला जैसे बनाएंगे। देन हमारे पास जो n होता है, ये n क्या है? n होता है हमारा एलसीएम, तो लेना है तीनों का, एलसीएम लेना है पहले नंबर का भी, दूसरे का भी, साथ में तीसरे का भी, इंटू के। इंटू के, के क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, मतलब इसका मल्टीपल आ जाएगा। मैंने आपको अभी तो बोला पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम या तो ऑप्शन में एलसीएम होता है, या तो एलसीएम का कोई मल्टीपल, प्लस जो आर बच जाता है, प्लस जो क्या बच जाता है? आर बच जाता है। इसे ध्यान ध्यान से इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या कह रहा है? अगर एक नंबर जो डिवाइड कर रहा है एबीसी को, अगर तो वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता, तब हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम उसका इंटू के। एलसीएम इंटू के जो पिछले क्वेश्चन में किया, एलसीएम जो आया था उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ऑप्शन मिल गया था। इसमें है कि रिमाइंडर अगर आर छोड़ रहा है तो एलसीएम वो तो वही आएगा, प्लस साथ में क्या करना है? उस रिमाइंडर को भी हमने क्या करना है? ऐड करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, मुझे इसमें निकालना है 19, 36 और 54 का एलसीएम। क्या निकालना है? 19, 36 और 54 का एलसीएम। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम ऑफ 19, 36, 54 निकालें जल्दी जल्दी। प्राइम फैक्टराइजेशन से कितना आता है मुझे बताएं। मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, आपको समझ आ गई होगी कैसे निकालना है। इसका एलसीएम कितना आता है? 2052। तो मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है फाइंड द लीस्ट नंबर। उस लीस्ट नंबर को मैंने डिनोट किया किससे? एन से। इसका मतलब ये जो एन हो जाएगा वो हो जाएगा एलसीएम इंटू के, या उसका कोई मल्टीपल, प्लस आर। अब कैसे पता चलेगा? देखो एलसीएम आ रहा है मेरा 2052, अगर अब मुझे के की जगह क्या पुट करना है ये पता होना चाहिए, प्लस आर। आर रिमाइंडर कितना दिया है? प्लस दिया 4। जब मैं ऑप्शन में देख रहा हूं मेरे ऑप्शन ही 2000 के हैं, तो मैं क्या 2052 को किसी और से मल्टीप्लाई करूंगा, या इसको मैं 1 से करूंगा, तो आएगा 2052 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2056। ये मेरा बन जाएगा आंसर। कोई बच्चा बोले 2 से क्यों नहीं किया, मुझे बताओ। 2052 को 2 से करोगे तो ये तो 4000 कुछ हो जाएगा। ये 4000 कुछ हो जाएगा। क्या ऑप्शन में 4000 है? नहीं है। इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा, ना तो 3 से करेंगे ना तो 4 से करेंगे। ऑप्शन देखना है ना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2000 में, 2000 में, 2000, नन ऑफ दीज को छोड़ दो, नन ऑफ दीज को। हाँ, नन ऑफ दीज कब आता है? जब ऐसा कुछ ना मिल पाता। हमें यहाँ पे मिलता है 2053, फिर हम देखते हैं ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम नन ऑफ दीज करते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2052 इंटू के लेना है हमें, कोई भी एक मल्टीपल। तो यहाँ पे मल्टीपल क्या आ रहा है? इसमें मल्टीपल 1 आ रहा है। कैसे पता चला? ऑप्शन देख के पता चला। इसका मतलब 2052 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो आता है 2052, प्लस करता हूँ 4, कितना आ जाता है? 2056। ये हमारा बन जाता है आंसर। क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सबको समझ आया होगा ये। अगर आगे वापिस से देखो क्या बोला, अगर हमारे पास लिस्ट नंबर कभी भी आया, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवेज में पूछा गया, जेके एसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द, सिर्फ टर्म्स चेंज करके देते हैं, बाकी कुछ नहीं, कंसेप्ट यही लगता है। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 19, 36, 54 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। सब में कितने रिमाइंडर आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हमने कैसे निकाला? हमें पता है कि जब एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं एबीसी से, मतलब किसी 3 नंबर से, किसी 4 नंबर से, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, तो अगर वो रिमाइंडर कुछ आर रख रहा है, तो देन एन जो नंबर है वो कितना हो जाता है? एलसीएम निकालना इनटू मल्टीपल प्लस आर। मल्टीपल से क्या मतलब पता चलता है? मल्टीपल से पता चलता है ऑप्शन हमने कौन सा वाला मार्क करना है, प्लस साथ में रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दिया होता है? 4। एलसीएम निकाला तीनों का, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, या तो ऐसे नहीं कर सकते तो अब और भी तरीके, जितने मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया कि कैसे कैसे कर सकते हैं, कॉमन लेके कर सकते हैं ऐसे, या तो कोई बच्चा ऐसा करना चाहे वो ऐसे कर सकता है डायरेक्ट 19, 36, 54। ट्रिक से करना चाहते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वैसे करो, आपके पास ऑप्शन है। 19 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, तो 19 तो आएगा ही ऐसे, 36 और कितना आ जाएगा? 54। उसके बाद देख लो, सॉरी 19 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1। उसके बाद कर लो 36 और 54 का एलसीएम निकाल लो। 19 तो आया आया, वो तो छोड़ दो, तो प्राइम है वो तो बाहर आएगा, बचेगा 36 और 54 का एलसीएम। तो वो निकाल के उसको 19 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 2056।
52। अगर ये समझ आई तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट भी कर लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट? इसे मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ बच्चा। कंसेप्ट ये चलेगा, मैं इसे नहीं मिटाता, इसे नहीं मिटाता, ऐसे ही रखता हूँ। कंसेप्ट ये है इसके बेस पे 9th क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बस 10 क्वेश्चन करने हैं आज। एचसीएफ एलसीएम के कम से कम हम 60 से 70 क्वेश्चंस करेंगे। जब 60 से 70 क्वेश्चंस हो गए एक चैप्टर के, तो उससे ऊपर प्रैक्टिस क्या चाहिए? उसके ऊपर जितने भी आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, जेकेएसएसबी के जितने आए हुए हैं, आप एसएससी के लगा लो। खाली जेकेएसएसबी नहीं तो जेकेएसएसबी की तैयारी करनी है, आप एसएससी के लगाओ। एमटीएस में क्वेश्चन आते हैं, जीडी में क्वेश्चन आते हैं, रेलवेज के क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, अब 4 नंबर्स हैं 12, 18, 24, 30। यहाँ पे 3 दिया था, आप साथ में डी भी लगा लो, सॉरी ए बी के साथ सी और डी भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, 4 नंबर्स आगे। लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे कितना दिया है, इसकी जगह दे दिया 4। इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना है, साथ में इसका मल्टीपल निकालना है, प्लस साथ में क्या करना है 4, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं इसका एलसीएम निकालने बैठू, किसका, 12 का, 18 का, 24 और 30, हम देखेंगे 12 क्या होता है, 12 क्या होता है, 2 2 जार 4, 4 6 जार 12 हो गया। जब हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 6 जार 18 होता है, इसका मतलब 6 क्या होता है, 2 इंटू 3, 2 3 जार 6, 6 3 जार 18। जब मैं 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 12 2 जार 24। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, और साथ में 30 की कितनी हो जाती है, 15 टू 30, तो 15 की कितनी होती है, 3 इंटू 5। अब कुछ बच्चे इसको पानी कर सकते हैं आराम से, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करवा रहा हूँ। एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे बन रहा है कितना, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, यहाँ पे बन रहा है 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 2, यहाँ पे कितना बन रहा है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1, यहाँ पे क्या बन रहा है 2 पावर 1, 3 पावर 1, 5 की पावर 1। कैसे करेंगे एलसीएम, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो मुझे हाईएस्ट लिखनी है 2 की पावर 3। अब 3 को 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो मुझे लिखना है 3 की पावर 2। बचा कितना 5, 5 की पावर 1। 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 इंटू 5, 9 4 जार 36, 5 जार या 9 5 जार 45, 45 4 जार करेंगे, कितना आ जाएगा, जैसे मर्जी कर लो, 5 4 जार 20 कर लो, 20 इंटू 9 कर लो, जैसे भी करना है, तो 20 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। इसका मतलब एलसीएम है 180। अब मैं एक चीज देखो, एलसीएम आया 180, क्या 180 के आसपास का कोई ऑप्शन है, 180 के आसपास का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब मुझे 180 का चाहिए मल्टीपल। यहां तक तो आ गया, ठीक है 180। जब मैं 180 इंटू 1 प्लस 4 कर रहा हूं, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 184। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, सॉरी ये ऑप्शन में है नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। इसका मतलब मुझे कोई दूसरा, अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा के की जगह कितना 2, साथ में 4 रिमाइंडर तो चलेगा ही चलेगा। 182 जार किया कितना आ गया 360, प्लस जब 4 किया तो कितना आ गया 364। आपका क्या आ गया आंसर, 364 नहीं होता तो फिर 3 का मल्टीपल होता, उससे बड़ा होता तो 4 का मल्टीपल होता, 5 का मल्टीपल होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। इतनी बेसिक कैलकुलेशन बच्चा आनी चाहिए कि हमें पता है ये 360 के आसपास के ऑप्शन है, इसका मतलब मुझे के की जगह 2 रखना पड़ेगा। 3 रखोगे तो 540 हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 540 प्लस 4 फिर 544 ऑप्शन हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं करना, तो ये अगर क्लियर हुआ तो बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले। करना क्या है, देखो ये सारा का सारा काम एलसीएम वाला, इतना ये सारा का सारा काम एलसीएम वाला है। अब मुझे बताओ कि पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी जब एलसीएम निकालोगे, एलसीएम के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमें पता चल जाना चाहिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे बड़ा नंबर लेना है। सब ट्रिक कैसे, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा 30। अगर मैं 30 का डबल लूं 60, क्या 60 24 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको। 33 जार कितना होता है 90, क्या 90 24 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, छोड़ दो। 4 जार करो 120। अब 120 को देखा जब 120 24 को करेगा, 12 को करेगा, 18 को नहीं कर पाएगा, छोड़ देंगे। 120 से ऊपर कौन सा आ जाएगा 150, नहीं करेगा। 180 की जब देखा तो 180 सबको डिवाइड कर रहा है, तो 180 क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा। थोड़ी थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन अभी नहीं होगी, पर जब आप इधर इधर 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे एचसीएफ के एलसीएम के, हर एक क्वेश्चन में एलसीएम निकालो, डायरेक्ट नहीं लिखो 180 है, आप निकाल निकाल के लिखो, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, क्लास के बाद उनको एलसीएम निकाल के चेक करो कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जब आपको प्रैक्टिस यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लास नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट क्यों लिखना है 180, आप पूरा सॉल्व करके लिखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसमें भी कंसेप्ट यूज हुआ है। तो जो कंसेप्ट यूज हुआ हम साथ साथ करते जाते हैं। कंसेप्ट जो, इसलिए मैं कंसेप्ट साथ साथ लिखा रहा हूँ, कंसेप्ट स्टार मार्क करके लिख लेना, बॉक्स में लिख लो, नोट मार्क करके लिखो, स्टार मार्क करके लिखो, आपकी मर्जी है, पर होना चाहिए। देखेंगे कंसेप्ट पहले, क्वेश्चन फिर उसके बाद कंसेप्ट। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें आ गया अलग अलग रिमाइंडर, 15 को डिवाइड किया
तो 10 रिमाइंडर आया, 25 को डिवाइड किया तो 20 रिमाइंडर आया, 35 को डिवाइड किया तो 30 रिमाइंडर आया, 40 को डिवाइड किया तो 35 रिमाइंडर आया। सब में रिमाइंडर अलग अलग। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें रिमाइंडर सेम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी में आया हुआ है, सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो पेपर है उसके प्री में आया हुआ है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 35, 40 लीव्स रिमाइंडर 10, 20, 30, 35 रिस्पेक्टिवली। हमें वो लीस्ट नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो लीस्ट नंबर जो डिवाइड कर रहा है सबसे पहले हमें पता है, मैं इसमें देखूंगा, क्वेश्चन देखेंगे, 15 में से अगर इसको फर्स्ट वाली टर्म को मैं माइनस करूं तो 5 का गैप आ रहा है, 25 में से 20 को माइनस करो 5 का गैप आ रहा है, 35 में से 30 को माइनस कर रहा हूँ 5 का गैप आ रहा है, 40 में से 35 को माइनस कर रहा हूँ 5 का गैप आ रहा है। चारों में कितने कितने का गैप आ रहा है, 5 5 का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये गैप क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कि चारों में कॉमन गैप आ रहा है। 15 में से 10 5, 25 में से उसको मैं डिनोट करता हूँ, उस गैप को, कॉमन डिफरेंस को मैं डिनोट करता हूँ डी से। किससे डिनोट किया, डी से। तो हमारे पास क्या कंसेप्ट बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे इसका कंसेप्ट जो यूज हुआ, उसके बाद करेंगे इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा, कंसेप्ट साथ साथ करवा रहा हूँ। कंसेप्ट लिखेंगे, लिखो इफ अ नंबर, लिखेंगे इफ अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय abc, इफ अ नंबर n, इफ अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय a कॉमा b कॉमा c, मैं 3 ले लेता हूं, आपके पास 4 दिए हो 5 दिए हो, कंसेप्ट तो सेम लगे, मैं 3 ले लिए। लीव्स रिमाइंडर, पहले वाला कोई एक रिमाइंडर x रख लेता है, दूसरा वाला y रख लेता है, z रख लेता है, सच दैट अगर मैं एक नंबर को डिवाइड करूं इन 3 से या इन 4 से, हमारे पास 4 अलग अलग रिमाइंडर आते हैं, सच दैट वो रिमाइंडर कैसे होना चाहिए कि इसका और इसका गैप 5, सॉरी 5 नहीं, कुछ भी हो सकता है, मगर सेम होना चाहिए। इसका इसका गैप, इसका और इसका गैप, इसका और इसका और इसका और इसका, ये सारे के सारे गैप सेम होना चाहिए। मतलब x माइनस ए करेंगे या a माइनस एक्स करेंगे, सच दैट a माइनस एक्स ये इक्वल होना चाहिए किसके, b माइनस वाई के। ये इक्वल होना चाहिए किसके, c माइनस जेड के। और उस गैप को मैंने डिनोट किया किससे, d से। उस गैप को मैंने d से डिनोट किया। तो देयरफॉर वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा, लिखेंगे इसको। वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा क्या, इनका एलसीएम माइनस डी। उस डी जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को अगर हम माइनस कर ले, अगर मैं इस डिफरेंस को ही माइनस कर लूं तो जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे लेना है इनका एलसीएम, किसका है, तीनों नंबर्स का, जो ए कॉमा बी कॉमा सी इंटू मल्टीपल। अगर मल्टीपल कभी एग्जिस्ट करता है तो मल्टीपल ले सकते हैं, मल्टीपल एग्जिस्ट, वो डिपेंड करता है एलसीएम पे। अगर एलसीएम हमारा इनके आसपास का ही आ रहा है तो फिर तो सीधा माइनस डी कर लेंगे, और अगर एलसीएम ऐसा नहीं आ रहा फिर मुझे मल्टीपल कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। ये कंसेप्ट लिख लो बच्चा, ये कंसेप्ट है। अगर लिख लिया तो हम इसके आगे करते हैं, कैसे करेंगे इसे देखेंगे। तो क्या निकालना है अब इस क्वेश्चन में, आप तो डायरेक्ट हो गया, अब तो डायरेक्ट हो गया। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 15, 25, 35 और 40 का। तो क्या आ जाएगा, 15, 35, 15, 25, 35 और 40 का एलसीएम। आप डायरेक्ट लिख ले, इसका एलसीएम होता है 4200। जो बच्चा निकालना चाहता है वो निकालने पर, अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम होता है 4200। आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे करोगे देखो। 10 का, 10 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 5। 20 क्या होता है, 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 30 कितना होता है, 6 5 जार 30, और 6 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 3 जार 6, 6 5 जार 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, लास्ट में बचा 35। 35 होता है 7 5 जार 35। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7। इसमें पावर 1 1 1 1, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी, 1। 7 की पावर क्या आ जाएगी, 1। 3 की भी पावर सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सॉरी ग्रेटेस्ट क्या है, 1। और 2 की पावर देखी जाती है यहाँ पे क्या, 2 का स्क्वायर करके देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 67 जार, देखो 6 7 जार 42। ये तो एलसीएम आ जाएगा 420। एलसीएम कितना आ गया, 420। पर मेरे पास 420 के आसपास का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा डायरेक्ट 10 से। जब मैं 420 को डायरेक्ट 10 से कर रहा हूँ तो मेरे पास आ गया 4। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आ गया 420 मल्टीप्लाई बाई के कितना है, 10। यहां तक तो हो गया, क्योंकि मेरा ऑप्शन ही 4200 के आसपास है। माइनस करना है डी, डी कितना है, रिमाइंडर सब में कितना बच रहा है। जब हम गैप को देखें तो 15 माइनस 10 5, 25 माइनस 25 35 माइनस 35, 40 माइनस 35 में कितना हो गया, 5। इसका मतलब इस 5 को मेरे को क्या कर देना है, माइनस। इसका मतलब 4200 में से मैं 5 को माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा, 4195। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में करेंगे, 4200 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 4200 ऑप्शन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इनमें से इनका डिफरेंस भी निकालना है, जो मैंने डी से डिनोट किया था।
तो इसका मतलब 40 to 100 में से इस डिफरेंस को अब आपको क्या करना है, पेपर में जब करोगे इसका एलसीएम तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 40 इसका 420 आ रहा है, अगर 420 आ रहा है डायरेक्ट, तो हमारे पास ऑप्शन भी तो वैसे वैसे होने चाहिए थे, तो 420 माइनस 5 होता तो 495 ऑप्शन बन जाता, सॉरी 4195 ऑप्शन बन जाता है। कितना बन जाता अगर हमारे पास 420 होता, 420 में से 5 को माइनस करते कितना आ जाता, 415 हमारा ऑप्शन बन जाता है। ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, ऑप्शन था कुछ बड़ा, तो मेरे को देखा कि 420 है, तो 420 के आसपास की जो नंबर बन रहे अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई 10 करके बन रहे, अगर मल्टीप्लाई 10 करके बन रहे तो मैंने उसको मल्टीप्लाई 10 से किया, आया हमारा 4200 में से इस डिफरेंस को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कल के जो क्वेश्चन थे वो टोटल बेसिक क्वेश्चन थे, वो थे 10th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर तो वहीं से स्टार्ट हुआ, वो 10th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। वहां पे मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है, और एक थ्योरम पढ़ी थी कौन सी, एक सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आज हमने कल उसके बेस पे 2 3 3 4 5 6 क्वेश्चंस किए थे, आज हमने उसके बेस पे कितने क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चंस किए, सारे के सारे एलसीएम बेस पे। कल भी अभी एलसीएम बेस पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे वो बेल रिंग वाला क्वेश्चन होता था कि इतने 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 टाइम बाद रिंग हो रही है, तो कितनी देर बाद वो, मतलब एक पीरियड के लिए इतने पे रिंग, दूसरे के लिए तो कितने पे वो सब एक साथ रिंग होगी, ऐसा वाला क्वेश्चन। और भी कुछ पढ़ेंगे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो जेके एसएसबी में आए हुए क्वेश्चन है। कल जेके एसएसबी के प्रीवियस क्वेश्चन कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट, और साथ में स्टार्ट करेंगे हम एचसीएफ चैप्टर। यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाई अखिल महाजन, और ये मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, और साथ में ये इसके लिए व्हाट्सएप चैनल के लिए भी यही नंबर है, तो इसको सेव कर लीजिएगा 8825038557। सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा है। बाकी ठीक है, थैंक यू।